Hello students, this is class 6 SST History chapter 4 Indus Valley Civilization, and this is the first part of this video. In this part we will learn about the concept of civilization, Bronze Age civilizations, and in next part we will learn the discovery and extent of the Indus Valley civilization, the town planning of the Harappan cities, the important aspects of the Harappan economy, and the technology and crafts of the Harappan people. In simple words, civilization refers to the culture and way of life of society at a particular period of time in history. सिविलाइजेशन रिलेट करता है उस किसी पर्टिकुलर टाइम, हिस्ट्री के किसी पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर पीरियड में किसी सोसाइटी की लाइफ एंड कल्चर से ही जो रिलेटेड करता है, उस रेफ़र करता है, वही है सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर पीरियड में, हिस्ट्री के एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में किसी सोसाइटी की लाइफ, वे ऑफ लाइफ एंड उसकी कल्चर ही सिविलाइजेशन है. It refers to an advanced state of human society where culture, science, industry and government have reached a high level. It refers to an advanced state of human society. Human society के advanced state से refer करती है. Where culture, science, जहाँ पर culture, science, industry and government have reached a high level, जहाँ पे एक कल्चर, साइंस और इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एक हाई लेवल पे पहुंच चुकी होती है. द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन emerged after the Neolithic revolution that brought about a huge transformation in the life of humans. हमारी जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस थी, जो वो कहाँ से राइज़ हुई, कैसे इमर्ज हुई आफ्टर द नियोलिथिक रिवोल्यूशन. नियोलिथिक रिवोल्यूशन हम लोग इन प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. तो इन नियोलिथिक जो रिवोल्यूशन थी उसके बाद ही एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मीन्स चेंज आया ह्यूमंस की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया. उससे ही हमारी सिविलाइजेशन का राइज अप हुआ, मीन्स इमर्ज हुई हमारी सिविलाइजेशंस आफ्टर अ नियोलिथिक रिवोल्यूशन. नियोलिथिक रिवोल्यूशन के बाद ही बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हम लोगों की लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में. दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल. जो ह्यूमन था, हमारा जो अर्लियर ह्यूमन था, उसको एग्रीकल्चर करना या कुछ थिंग्स नहीं आती थी, उसको फूड क्रिएट करना नहीं आता, एग्रीकल्चर करना नहीं आता था. बट आफ्टर नियोलिथिक रिवोल्यूशन हमारे ह्यूमंस की लाइफ में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन आए, बहुत सारे ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंजेस आए. दे स्टार्टेड, जो ह्यूमंस थे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया ऑन अ लार्जर स्केल, बहुत ही हाई लेवल पे, मीन्स सब ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया. विच लेड टू सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड. उससे क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर ज़्यादा स्टार्ट करना ह्यूमंस ने, देन उन्होंने अपना सरप्लस प्रोडक्शन, फूड का एक सरप्लस प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया, होने लगा. मीन्स अब उनको जितना फूड कंजप्शन के लिए चाहिए था, उसके अलावा भी उन्होंने फूड कल्टीवेट करना स्टार्ट किया. मीन्स उनकी खाने के बाद भी फूड बचने लगा. मीन्स उनकी एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई. टू कल्टीवेट क्रॉप्स एंड स्टोर सरप्लस फूड. अब उन्होंने क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए एंड फूड को, जो उनका बढ़ा हुआ भोजन होता था, सरप्लस फूड होता था, एक्स्ट्रा फूड होता था खाने के बाद बचा हुआ, उसको स्टोर भी करना होता था. तो उसको स्टोर करने के लिए और सरप्लस फूड को, क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए भी ह्यूमंस स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ. उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ लिव करना स्टार्ट कर दिया. अब वो लोग नोमेड की तरह, मीन्स हंटर गैदरर्स की तरह नहीं रहते थे. अब वो लोग, जो ह्यूमंस, हमारा अर्लियर ह्यूमन था, उसने सरप्लस कल्टीवेट क्रॉप्स, मीन्स क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया एंड
एक सेटल्ड लाइफ उन लोगों ने लाइफ करनी स्टार्ट कर दी। दियर हैबिटेशन ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू विलेज। उनके जो हैबिटेशन थे, उनके जो रेजिडेंस थे, अब वो धीरे धीरे वो विलेजेस में चेंज होने लगे। मीन्स उन लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ अपनी स्टार्ट कर दी, जिससे कि अब वो लोग इधर से उधर भटकना उन लोगों ने बंद कर दिया, और उनकी जो हैबिटेशन थे वो एक विलेजेस में चेंज होने लगे, विलेज के रूप में बनने लगे। The birth of civilization is also linked to the development of the first cities called urban revolution and the growth of science and technology. The birth of civilization, जो civilization की birth है, is also linked to the development of first city. civilization की जो birth थी वो उससे cities की development से भी linked up है। कैसे? कॉल्ड अर्बन मीन्स जब सिविलाइजेशंस क्रिएट हुई, इमर्ज हुई, देन लोगों ने सेटल्ड लाइफ एक अपना स्टार्ट किया ह्यूमंस ने, एंड उनकी ग्रेजुअली हैबिटेशन भी उन लोगों ने विलेजेस के रूप में, उनके हैबिटेट जो थे वो विलेजेस के रूप में आने लगे। इसके बाद इसका लिंक एक सिटीज़ के डेवलपमेंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन था। मीन्स द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन इज ऑल्सो लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट सिटी। पहले सिटी का जो डेवलपमेंट है उसका लिंक हमारी सिविलाइजेशन की बर्थ से भी है। कॉल्ड अर्बन रेवोल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं अर्बन रेवोल्यूशन, एंड द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी का भी ग्रोथ हुआ। द सरप्लस फूड एंड सेटल्ड लाइफ लेड टू द परस्यूट्स इन स्पेयर टाइम। मीन्स जो सरप्लस फूड था एंड सेटल्ड लाइफ जो थी, उसने एक जो बचे हुए टाइम को एक टारगेट दे दिया। मीन्स जो ह्यूमंस का जो स्पेयर टाइम था उसको एक टारगेट मिल गया कि अब वो लोग अपनी लाइफ को सेटल करने में भी अपना टाइम स्पेंड करते थे, और सरप्लस फूड को भी सेटल करने में वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे। They developed writing, practiced arts and made innovations in science and technology. उन्होंने अपना टाइम किस में अब स्पेंड करना स्टार्ट किया? उन्होंने राइटिंग को डेवलप करना स्टार्ट किया, लिखने की क्षमता, एंड प्रैक्टिस्ड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को क्रिएट करना स्टार्ट किया, एंड इनोवेशंस इन साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे इनोवेशंस हुए। ऑल्सो ग्रोथ in agriculture and industry and rising population transformed villages into towns and cities. उन्होंने अर्ली ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर में ग्रोथ किया, अपनी इंडस्ट्रीज़ और पॉपुलेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन किए, एंड विलेजेस को अपने सिटीज़ में, टाउन्स में चेंज करना स्टार्ट किया, ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया। दिस वॉज द इनिशियल स्टेज ऑफ अर्बन रेवोल्यूशन। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्टेज। ये अर्बन रेवोल्यूशन का एक इनिशियल स्टेज थी, टू विच द ग्रोथ ऑफ अ सिविलाइजेशन इज़ ऑफन एट्रीब्यूट, जो कि सिविलाइजेशन की ग्रोथ की एक विशेषता थी, एट्रीब्यूट था। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस। मीन्स ब्रॉन्ज एज में एज की सिविलाइजेशंस कौन कौन थी और कैसी थी? द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड ऑन रिवर बैंक्स। जो हमारी अर्लियर जो पहले की सिविलाइजेशंस थी हमारे वर्ल्ड की, वो मोस्टली रिवर बैंक्स पे ही डेवलप्ड हुई। दीज आर कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस बिकॉज ब्रॉन्ज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दियर डेवलपमेंट। उनको हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मोस्टली डेवलपमेंट जो है उसमें, उनके डेवलपमेंट में ब्रॉन्ज का इम्पॉर्टेंट रोल है। ब्रॉन्ज मीन्स you can say this is metal, like in Hindi we can say ताम्र। Oh, I'm so sorry. This is bronze. Bronze means, bronze is also a metal. Bronze means पीतल और कांस्य. This is the metal, and in Hindi we can, bronze means पीतल और कांस्य. These civilizations are the Mesopotamia civilization between the Tigris and Euphrates rivers. Next is the Egyptian
civilization that came up along the Nile River, and the next is the Chinese civilization that developed on the banks of the Huanghe River, and the Indus Valley civilization along the Indus River. These are the important Bronze Age civilizations. We will see here. This is the figure of Bronze Age civilizations in the world. This is ancient Egypt civilization here, and this is Indus Valley civilization here, and this is Mesopotamian civilization here, and this is the uh, Chinese civilizations developed on the bank of the Huanghe river. These are the civilization, Bronze Age civilizations we can see in this map. Next is Indus Valley civilization. The Indus Valley civilization developed in the northwestern part of the Indian subcontinent around 2500 BCE. इंडस वैली सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट कब हुआ था? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट में ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का इमर्जेंस हुआ था अराउंड 2500 BCE, 2500 BCE के अराउंड, हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में, इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ. इट्स एग्जिस्टेंस वॉज डिस्कवर्ड इन 1921. इसकी जो एग्जिस्टेंस थी, मीन्स इसकी उपस्थिति हम लोगों ने कब डिस्कवर की? इन 1921 इन द र्यून्स ऑफ हड़प्पा. जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की र्यून्स थी, मीन्स र्यून्स हुई, उसका डिके हुआ, देन ये सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1921. A town in district Montgomery वेस्टर्न पंजाब, ये पंजाब की वेस्ट साइड में है. नाउ इन पाकिस्तान. अब डिवाइडेशन के बाद अब ये पार्ट मोंटगोमरी पार्ट वेस्टर्न पंजाब ये पाकिस्तान की बॉर्डर में आता है. अ ईयर लेटर द रिमेन्स ऑफ अनदर ब्रॉन्ज एज सिटी वेयर डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो ऑन द इंडस बैंक्स. इनके अलावा जो रिमेन्स अनदर ब्रॉन्ज एज सिटीज़ हैं वो डिस्कवर किए गए इन मोहनजोदारो में डिस्कवर किए गए जो इंडस बैंक्स पे है. इन डिस्ट्रिक्ट लड़काना, नाउ इन पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में ही है, डिस्ट्रिक्ट लड़काना. द फीचर्स ऑफ दीज साइट्स, इन साइट्स के जो फीचर्स हैं एंड द ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम देयर वेयर सिमिलर. इन दोनों साइट्स के जो फीचर्स हैं वो सेम हैं. हेंस दे बोथ वेयर कंसीडर टू बिलोंग टू द सेम सिविलाइजेशंस. इनके फीचर्स सेम होने की वजह से जो इनकी ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बिलोंग करती हैं, ये दोनों सिविलाइजेशंस एक दूसरे से ही बिलोंग करती हैं. सिंस हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड. चूँकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, साइट जो है वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन. इसलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम लोग एक हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. नाउ मोर पॉइंट्स वी विल लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.